गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन, किस प्रकार से किसी केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं। जो और एक बात और रहेगी, क्यों किसी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं, वाई शुड वी केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस बैलेंस्ड, क्यों बैलेंस रहती है या हमें क्यों बैलेंस करना पड़ता है। सबसे पहले आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। फर्स्ट जो है आपकी सुविधा के लिए, कन्वेंशन के लिए मैंने ये सारे स्टेप्स लिख दिए हैं, राइट कर दिए हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो सारे स्टेप आपको याद हो जाएंगे। सबसे पहले हमें जो भी इक्वेशन दी है उसको वर्ड फॉर्म में लिखना होगा। वर्ड फॉर्म में लिखने के बाद उसको हमें सिंबल्स और फॉर्मूला की फॉर्म में लिखना होगा। सेकंड स्टेप में राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ द सिंबल्स एंड द फॉर्मूला। थर्ड स्टेप में बैलेंस द केमिकल रिएक्शन बाय मल्टीप्लाइंग द सिंबल्स एंड फार्मूला बाय ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर्स। हमें सिंबल और फार्मूला को एक किसी स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किसके लिए? बैलेंस करने के लिए कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट साइड एंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द प्रोडक्ट साइड आर इक्वल। फोर्थ जो स्टेप है, इफ पॉसिबल मेक द इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। यदि आपको पता है कि हमने रिएक्टेंट साइड में, यदि रिएक्टेंट साइड में जो हमने रिएक्टेंट साइड में जो हमने सब्सटेंस लिए थे, जो एलिमेंट्स लिए थे, वो क्या है, किस उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, किस प्रकार से है, उसके बारे में लिखना मेंशन होता है। या जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो किस कंडीशन पे हो रही है, उसकी कंडीशन क्या है, कोई टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर दे रहे हैं या कितना प्रेशर दे रहे हैं उसके लिए, या उसके लिए कि किस कैटलिस्ट का यूज़ कर रहे हैं। ये लास्ट स्टेप में हम राइट करेंगे। आपके पास सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपको इसको बैलेंस करना है। सबसे पहला है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मेक्स हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब कंबाइन किया तो क्या बना रहा है, आपके पास हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। सबसे पहला जो स्टेप था उसमें बोला गया था कि राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन इन द वर्ड फॉर्म। ये ऑलरेडी इन वर्ड फॉर्म, ये पहले ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये किस में दिया हुआ है? वर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीटेड। सेकंड स्टेप राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ द सिंबल एंड द फॉर्मूलाज। इस केमिकल रिएक्शन को हमें सिंबल और फॉर्मूला की फॉर्म में राइट करना है। आपको पता है हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2, क्लोरीन Cl2, मिक्स, एरो का मतलब क्या है, मिक्स, बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl। ठीक है, इज दैट क्लियर? हाइड्रोजन क्लोराइड। उसके बाद थर्ड स्टेप बैलेंस द रिएक्शन बाय मल्टीप्लाइंग द सिंबल्स एंड द फॉर्मूला बाय द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर्स। सिंपल भाषा में हमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में क्या करने हैं, इक्वल करने हैं, और किसी एक स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर से क्या करके, मल्टीप्लाई करके। देखो हमें पता है रिएक्टेंट से क्या, ये जो लेफ़्ट साइड में होता है वो क्या होता है आपके पास, रिएक्टेंट, और जो राइट साइड में होता है वो क्या होता है आपके पास, प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम, नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 2। क्लोरीन Cl के नंबर ऑफ एटम कितने, 2। प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम कितने, 1, और क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम कितने, 1। क्लियर? देखो अब क्या है कि हमें दोनों साइड में, रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करना है। यदि मैं क्या करता हूँ, क्या बताया है, बाय मल्टीप्लाइंग स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर्स। किसी स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। हमें कभी भी किसी भी केमिकल इक्वेशन में क्या नहीं करना है, फॉर्मूले को चेंज नहीं करना है। ठीक है, इस पे मल्टीप्लाई करना है, और इस मल्टीप्लाई जो करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टीरियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? स्टीरियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, इसके यहाँ लिख देते हैं स्टीरियोमेट्रिक कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ठीक है, स्टीरियोमेट्रिक कोफिशिएंट।
यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितने से? 2 से, तो नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रोडक्ट साइड इज 2 एंड इन क्लोरीन इन प्रोडक्ट साइड इज 2. तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड इज इक्वल. ठीक है. अब कभी भी ऐसा मत करना कि H2 जिस प्रकार से H2 प्लस में क्लोरीन Cl और मिक्स क्या बना रहा है आपके पास? HCl. ठीक है. इसको आपको इस प्रकार से कभी नहीं करना कि आपको ये 2 एटम्स है इसके, आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी यहाँ पे भी. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? रिएक्शंस क्या हो जाएगी आपकी? गलत हो जाएगी. हमें सिर्फ और सिर्फ इस स्टीरियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उस पर कोई नंबर ऐसा देखना है जिससे ये जो इक्वेशन है क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए. ठीक है. फोर्थ जो स्टेप है आपके पास, फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं होगा. डू नॉट चेंज द फॉर्मूलाज ऑफ टू ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस द इक्वेशंस. कभी भी फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. सेकंड जो स्टेप है आपके पास कि हमें क्या लिखना है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेट लिखनी है. हाइड्रोजन किस फॉर्म में होता है हमें पता है? गैसियस फॉर्म में, प्लस में जी. क्लोरीन किस फॉर्म में होती है? क्लोरीन भी किस फॉर्म में होती है आपके पास? गैसियस फॉर्म में होती है. मिक्स 2HCl. ठीक है. और HCl किस में आता है आपके पास? एक्वस फॉर्म में आता है. ठीक है. तो ये वाला है, आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या कर सकते हैं? बैलेंस कर सकते हैं उस पर स्टीरियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके. अब बात करते हैं क्यों किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं. वाई शुड केमिकल रिएक्शन बी बैलेंस्ड. क्यों केमिकल रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए? ठीक है. जो केमिकल हमने 9th क्लास में लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि मास को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर. मास को हम ना ही उत्पन्न कर सकते हैं ना ही ख़त्म कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर. ठीक है. तो इसके अंदर आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है द केमिकल रिएक्शन आर बैलेंस्ड. केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है. क्यों? सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करे? सेटिस्फाई करे. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन. किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर मास को ना ही तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. सो दैट द total mass of the all element present in the reactant product side of a chemical reaction is equal to the total mass of all the element present in the reactant side. टोटल मास का मतलब जितना मास रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में रहेगा उतना ही मास किस में साइड में रहेगा? रिएक्टेंट साइड में. दोनों का मास क्या रहेगा? इक्वल रहेगा. जब हमारे पास ये इक्वेशन बैलेंस नहीं थी, H2 प्लस में Cl2 और मिक्स क्या बना रहा था? HCl बना रहा था. ठीक है. जब हम इसका मास देखते हैं कि भाई रिएक्टेंट साइड का मास कितना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बताता है कि रिएक्टेंट साइड का मास, ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट साइड. दोनों का मास क्या रहेगा आपके पास? इक्वल रहेगा. ठीक है. H2 हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 होता है. और हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं? 2. तो कितना टोटल मास कितना? 2. क्लोरीन का मास कितना होता है? 35.5 रहता है. और कितने एटम्स है क्लोरीन के? 2 एटम हैं. तो कितना होगा? 71. जब टोटल मास को मिलाएंगे हाइड्रोजन के और क्लोरीन को तो कितना होगा? 2 प्लस में 71 तो कितना? 73. क्या प्रोडक्ट साइड में ऐसा है? क्या प्रोडक्ट साइड में भी नंबर रिएक्टेंट का 73 आ रहा है? देखो HCl है यहाँ पे. HCl का एटॉमिक मास कितना? हाइड्रोजन का कितना? 1. क्लोरीन का कितना आपके पास? 35.5. और जो टोटल हुआ 1 प्लस 35.5 कितना? 36.5. क्या रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड का मास इक्वल है? नहीं है. ठीक है. इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं? इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं. और जब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, Cl2 मिक्स क्या बनाता है? 2HCl. ये मास तो हमें पता है यही आएगा, 73 आएगा. और ये मल्टीप्लाई 2 है. 2 का मतलब क्या है कि भाई HCl का टोटल मास कितना था आपके पास? 36.5 और मल्टीप्लाई 2 से और कर दिया.
ठीक है, तो कितना होगा 10 12 13 7, ठीक है, पॉइंट, तो कितना होगा हम बोल सकते हैं 73। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्यों किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं आप समझ गए होंगे कि टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ये बताता है कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। या हम बोल सकते हैं इन ईजी वे कि टोटल नंबर ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट साइड इज मस्ट इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड, कि रिएक्टेंट साइड के नंबर ऑफ एटम और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें आपके बारे में लिख दिया है इसके बारे में, ठीक है, आप उसको राइट डाउन कर लेना आपकी नोटबुक के अंदर। अब एक एग्जांपल और लेंगे जिसमें हम देखेंगे कि स्क्रीनशॉट ले लेना फिर उसको राइट कर लेना बाद में। एक एग्जांपल और देखेंगे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। गोइंग टू द फर्दर हेड, हम क्या बताते हैं, आयरन के ऑक्साइड्स के बारे में बताएंगे आपको। पहले आयरन के 3 ऑक्साइड्स आपको पढ़ने हैं, आयरन के ऑक्साइड्स, ठीक है। सबसे पहले आपके पास है आयरन सेकंड ऑक्साइड, उसके बाद आयरन थर्ड ऑक्साइड। ये जो है ये ऑक्सीडेशन नंबर बताता है 3, 2, ठीक है। और लास्ट थर्ड है वो क्या है कि भाई दोनों का कम्बिनेशन है, आयरन ऑक्साइड का सेकंड वाले का और आयरन थर्ड ऑक्साइड्स का, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है FeO, ठीक है। और इसका नाम होता है आपके पास फेरस ऑक्साइड। क्या होता है, फेरस ऑक्साइड, ठीक है। आयरन 3 ऑक्साइड, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fe2O3। क्या होता है, Fe2O3। और इसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड, क्लियर। और जो लास्ट जो होता है वो आपके पास इन दोनों का कम्बिनेशन होता है, फेरस का और फेरिक का, फेरस का और फेरिक का जो कम्बिनेशन होता है। और उसका फॉर्मूला मतलब फेरस क्या है FeO प्लस में फेरिक क्या है Fe2O3, ठीक है। और जब ये कंबाइन होता है तो फॉर्मूला क्या बनता है Fe3O4। ये क्या है, इसका जो कॉमन नेम होता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड Fe3O4। या इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है हेमेटाइट। क्या होता है, हेमेटाइट, ठीक है। तो ये 3 ऑक्साइड्स आपको याद रखने हैं, फेरस, फेरिक और हेमेटाइट या मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड्स। ये जो 2 है, ये 3 है और ये 2 और 3 है, ये बताते हैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है। इसी यूनिट में हम ऑक्सीडेशन स्टेट को भी निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो आप अब के लिए इतना याद कर लो कि भाई आयरन ब्रैकेट में 2 है, आयरन ऑक्साइड, फिर आयरन 3 ऑक्साइड, फिर आयरन 2 और 3 जो को हम मिलाते हैं तो क्या बनता है आपके पास, हेमेटाइट बनता है, उसको बोलते हैं Fe3O4 मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। फेरस, फेरिक और मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड हेमेटाइट, ठीक है। FeO, Fe2O3, Fe3O4, ठीक है। जैसे आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, NCERT का क्वेश्चन है कि राइट द बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। राइट द बैलेंस इक्वेशन, इसको मिटा देते हैं ऊपर से। अब मैं एक बार के लिए बोल देता हूँ, ठीक है, उसको राइट कर लेना एक बार। राइट द बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। क्वेश्चन है आयरन मेटल इज हीटेड, हीटेड आयरन मेटल heated iron metal react with, जब आयरन मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ, स्टीम, इट गिव टू फॉर्म
क्या बनाता है आपके पास, आयरन 3 ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। इसको हमें बैलेंस करना है और इसकी जो स्टेट है उसको भी क्या करना है, आपको राइट करना है। स्टीम का मतलब क्या है, वाटर की फॉर्म ही है, तो उसको हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, H2O। सबसे पहले क्या था, राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन इन द वर्ड फॉर्म। किसकी फॉर्म में लिखना है, इसको वर्ड फॉर्म में लिखना है। और वर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा कि हीटेड आयरन मेटल्स, कि आयरन मेटल को जब हम हीट करवाते हैं किसके साथ, विद स्टीम, तो Fe पहले लिखो आयरन, और आयरन को किसके साथ हीट करवा रहे हैं, स्टीम के साथ। और टू फॉर्म का मतलब मिक्स बनता है, क्या बनता है, आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड, ठीक है, प्लस में हाइड्रोजन, ये बनता है। सेकेंड स्टेप, राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड द फॉर्मूला। इसको सिंबल और फॉर्मूला की फॉर्म में लिखना है। आयरन का सिंबल Fe, स्टीम का मतलब मैंने क्या बताया था, वाप होती है और वाटर की फॉर्म होती है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, H2O। मिक्स आयरन ऑक्साइड, ये देखो ये सेकंड और थर्ड ऑक्साइड है, तो मतलब ये क्या है, हेमेटाइट है। और हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या, Fe3O4 प्लस में हाइड्रोजन H2, ठीक है। थर्ड स्टेप में कि बैलेंस द रिएक्शन बाय मल्टीप्लाइंग द सिंबल एंड द फॉर्मूला बाय द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर्स। अब हमें इस रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। और कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस होगी। देखो आयरन Fe रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में कितना है, 3 है। यदि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। आयरन तो आपका बैलेंस होगा। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना है, उसके बाद क्या है भाई, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 1 और हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में कितने, 2। प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितने, 4 और हाइड्रोजन कितने, 2, ठीक है। यदि मैं इसको क्या, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन की संख्या प्रोडक्ट साइड में 4 है, यदि मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। और अब क्या बच गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, आयरन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है आपके पास। हाइड्रोजन क्या है आपके पास, अनबैलेंस्ड है, ठीक है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी देखो, 4H2O है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो ये जो 4 है इसका मतलब क्या है, ये 4 है, ये इस हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई और इस ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई है, मतलब 4H2, मतलब ये H2 है, मतलब ये H2 है ना, ये कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, H2 हाइड्रोजन 4 टाइम्स है। 4H2 का मतलब यही होगा, 2 एटम इसके, 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके, कितने हो गए टोटल, 8 हो गए। तो क्या करते हैं कि 4 × 2 से क्या कर देते हैं, 4 × 2, टोटल एटम्स कितने आएंगे, 8 आ गए। इतना करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम इस कोफिशेंट को, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशेंट को, जो नीचे नंबर ऑफ एटम्स हैं हाइड्रोजन के, उससे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल एटम्स आ जाते हैं। तो कितने हो गए, 8, ठीक है। 4H2O था, मतलब क्या बताया था कि हाइड्रोजन ये 4 है, H के साथ भी मल्टीप्लाई और ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई है, तो ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, 4 हो जाएगा। 4O मतलब क्या होगा, कितने एटम्स, 4, ये लिख दिया, ठीक है। अब रिएक्टेंट साइड में तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 8 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में कितनी है, 1 है। यदि मैं इसको भी 2 है, यदि मैं इसको भी क्या कर देता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा आपके पास, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गए आपके पास, इक्वल्स हो गए। नंबर ऑफ एटम क्या हो गया आपके पास, इक्वल हो गए। किसके, आयरन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के। नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट साइड में एंड प्रोडक्ट साइड्स आर इक्वल। तो बैलेंस रिएक्शंस क्या हुई है, 3Fe आयरन प्लस में क्या है आपके पास, 4H2O, और मिक्स क्या बना रहा था आपके पास, Fe3O4, ठीक है। और इसको कितने से मल्टीप्लाई किया था हमने इसको नहीं किया था, प्लस में 4H2 हाइड्रोजन, ठीक है। ये क्या आ गया आपके पास, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसके अंदर नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड्स आर इक्वल्स।
देखो फोर्थ जो स्टेप था कि हमें क्या लिखना है कि इसकी स्टेट लिखनी है, फिजिकल स्टेट लिखनी है। आयरन 3Fe, आयरन किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है, प्लस में 4H2O। और जो वाटर होता है, वाटर किस फॉर्म में होता है आपके पास? लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। एल मिक्स क्या बना रहा था? Fe3O4, मतलब ये क्या है? हेमेटाइट, मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। और इस मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड ये किस फॉर्म में बनाता है आपके पास? सॉलिड फॉर्म में बनाता है, प्लस में 4H2, H2 का मतलब हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस किस फॉर्म में बनाता है आपके पास? हाइड्रोजन किस में बनता है? गैसियस फॉर्म में बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। और क्वेश्चन देख लो। राइट द बैलेंस इक्वेशन, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। सोडियम मेटल रिएक्ट विद, सोडियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाता है आपके पास? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन, ये बनाते हैं दो चीज़ें। सबसे पहले हमें इसको बैलेंस करना है। राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। अब क्या है कि सोडियम मेटल, सबसे पहले इसको किस फॉर्म में लिखना है? वर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और वर्ड फॉर्म में लिखेंगे सोडियम मेटल, सोडियम मेटल रिएक्ट विद, रिएक्ट करती है प्लस, ठीक है। किसके साथ रिएक्ट करती है? वाटर के साथ, ठीक है। तो वाटर लिखो। टू फॉर्म, टू फॉर्म का मतलब मिक्स, बनाती है। क्या बनाती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, दो चीज़ें बनती हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब इसको सिंबल्स की फॉर्म में, सोडियम का फॉर्मूला Na प्लस में वाटर का फॉर्मूला H2O, मिक्स क्या बना रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH प्लस में हाइड्रोजन H2, ये हो गया। अब नंबर ऑफ एटम्स को क्या करना है? रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में इक्वल करना है। सोडियम के नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में 1, हाइड्रोजन के कितने? 2, और ऑक्सीजन के कितने? 1। प्रोडक्ट साइड में आ जाओ, सोडियम के कितने? 1, हाइड्रोजन कितने? 1 इसके साथ और 2 इसके साथ, कितने? 3, ऑक्सीजन कितना? 1, ठीक है। सोडियम के नंबर ऑफ एटम्स क्या है आपके पास? सोडियम के और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स क्या है आपके पास? इक्वल है। क्या है? इक्वल है। इक्वल क्या नहीं है आपके पास? हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स क्या नहीं है? इक्वल नहीं है, ठीक है। देखो किस प्रकार से बैलेंस करेंगे? कितने से मल्टीप्लाई करें? कितने से मल्टीप्लाई करें तब ये रिएक्शन क्या हो आपके पास? बैलेंस हो, ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे? 2, यहाँ पे 3। देखो यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 2 × 2 4, ठीक है। और इस साइड में दो हो गए हाइड्रोजन, 2H हो गए, मतलब 2 हो गए हाइड्रोजन, और 2 इसके साथ थे, टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। लेकिन अब सोडियम की का हिसाब है वो ख़राब हो गया। सोडियम क्या हो गया? अब रिएक्टेंट साइड में तो 1 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में सोडियम कितने हो गए? 2 हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में इक्वल है। नंबर ऑफ एटम ऑफ सोडियम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर इक्वल, तो यहाँ पे 2, सोडियम 2 और हाइड्रोजन कितने? 2 × 2 4, ऑक्सीजन कितना? ऑक्सीजन यहाँ पे 2, ठीक है। सोडियम 2, ऑक्सीजन 2, ठीक है। और हाइड्रोजन कितना आपके पास? 4, ठीक है। और हाइड्रोजन कितना आपके पास? 4,
ये आ गया आपके पास 2 इसके साथ था और 2 इसके साथ, टोटल कितने हो गए आपके पास 4 हो गए। ठीक है, तो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2Na प्लस में 2H2O मिक्स 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन। अब इसको किस फॉर्म में लिखना है, उसके फिजिकल स्टेट के रूप में लिखना है। फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है कि भाई 2Na ये किस फॉर्म में है आपके पास, सॉलिड फॉर्म में, प्लस में 2H2O ये आपके पास किस फॉर्म में है, वाटर किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में, और मिक्स क्या बना रहा है आपके पास 2NaOH। ठीक है, और 2NaOH बना रहा है मतलब क्या है, ये किस फॉर्म में आपके पास, एक्वस फॉर्म में। ठीक है, और हाइड्रोजन किस फॉर्म में होती है आपके पास पता है, हाइड्रोजन क्या होती है, गैस होती है। ठीक है, तो हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। एक दो न्यूमेरिकल और देख लो, एग्जांपल्स और देख लो, ताकि आप और अच्छे से किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या कर पाओ, बैलेंस कर पाओ। Write the balance chemical equation for the following reactions. फर्स्ट है मैग्नीशियम, इसको बैलेंस करना है। मैग्नीशियम बर्न्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको हमें बैलेंस करना है। सबसे पहले इसको वर्ड फॉर्म में लिखो, मैग्नीशियम, ये वही रिएक्शन है जिसको हमने मैग्नीशियम रिबन के रूप में बताया था। ठीक है, मैग्नीशियम बर्न विद ऑक्सीजन, किसके साथ बर्न करती है, ऑक्सीजन के साथ, टू फॉर्म बनाती है, क्या बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वर्ड फॉर्म के बाद इसको किस में लिखना है, सिंबल और फॉर्मूला की फॉर्म में लिखना है। इसका सिंबल मैग्नीशियम का Mg प्लस में ऑक्सीजन का सिंबल O2 और मिक्स क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, अब नंबर ऑफ एटम्स देखो, अब लिखने की आवश्यकता नहीं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैग्नीशियम इसमें रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में 1 है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में कितना है, 1 है। यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों इक्वल होगा ऑक्सीजन, और इसको, लेकिन मैग्नीशियम इक्वल नहीं हुआ, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या होगा, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो क्या होगा, अब इसकी स्टेट लिख दो, मैग्नीशियम, ठीक है, रिबन की फॉर्म में होता है, रिबन का फॉर्म का मतलब सॉलिड फॉर्म में होता है, और ऑक्सीजन हमें पता है क्या है, गैस है। मिक्स क्या बनाता है, 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है किस फॉर्म में बनाते हैं, सॉलिड फॉर्म में बनता है। किस फॉर्म में बनता है, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, और एक दो न्यूमेरिकल और देखते हैं। एक बार के लिए बुक्स से देख लेता हूँ मैं। देखो, ये है आपके पास, सबसे पहले HNO3 प्लस में CaOH ट्वाइस मिक्स, क्या बन रहा है, CaNO3 ट्वाइस प्लस में सेकंड है बेरियम क्लोराइड Cl2 प्लस में H2SO4 प्लस में मिक्स, क्या बना रहा है, BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस में H। इन दोनों को हमें बैलेंस करना है। ठीक है, क्या करना है, बैलेंस करना है। वीडियो को पॉज करो और बैलेंस करके देखो किस प्रकार से इसको बैलेंस करोगे। हाइड्रोजन देखो NO3 है, यहाँ पे 2 है,
डायरेक्ट देख लो अब, ठीक है। हाइड्रोजन की संख्या इस साइड में कितने, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो कितने 3। नाइट्रोजन कितने, एक यहाँ पे है, यहाँ पे भी, और ऑक्सीजन कितने यहाँ पे, ऑक्सीजन 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, कितने टोटल 5। प्रोडक्ट साइड में कैल्शियम तो लिया है नहीं, कैल्शियम कितना 1, ठीक है। प्रोडक्ट साइड में कैल्शियम 1, हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन 2, ठीक है, सिर्फ और 2 है ये। नाइट्रोजन देखो NO3 है ना, इसका मतलब क्या है, ये 2 है, इसके साथ ही मल्टीप्लाई है, मतलब नाइट्रोजन के कितने एटम 2 और ऑक्सीजन के कितने 3 × 2 कितना 6, ठीक है। तो नाइट्रोजन कितने 2 और ऑक्सीजन कितने 6 और एक ये है कितना 7, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है, क्या करना है, इसको बैलेंस देखो सबसे पहले यदि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से, ठीक है। अब देखो कितने हाइड्रोजन हो गए, कितने ऑक्सीजन हो गए, 1 3 1 था ना, कट करते जाओ अब, ठीक है। हाइड्रोजन कितने 2 हो गए और 2 इसके साथ थे, टोटल 4। ये नाइट्रोजन कितना 2, ऑक्सीजन कितने 6 और 6 और 2 8, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किया। इस साइड में कैल्शियम होगा, नाइट्रोजन भी 2, नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं 7 है, ठीक है। 3 और 3 4 1 7, ठीक है। ऑक्सीजन इतने, यदि इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, हम हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, तो कितने हो गए, हाइड्रोजन की संख्या कितनी आ गई 2 × 2 कितना 4, हाइड्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन कितने 2 इसके साथ हैं और 6 इसके साथ थे, कितने हो गए टोटल 8 हो गए। क्या सारे बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन बैलेंस 4 4, कैल्शियम बैलेंस 1, ठीक है, कैल्शियम 1, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 8 और 8, ठीक है। सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर से करके देखेंगे कि इससे बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखो, ये देखो BaCl2, बेरियम 1, क्लोरीन 2, Cl2 मतलब हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, Ba बेरिलियम 1, क्लोरीन 1, हाइड्रोजन 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ठीक है। क्या बैलेंस है, बेरिलियम बैलेंस है, ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, सल्फर बैलेंस है और ऑक्सीजन बैलेंस है। 3 चीज़ें बैलेंस है, 2 चीज़ें बैलेंस नहीं है, ठीक है। क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में दोनों एक एक हैं हाइड्रोजन। तो सिंपल सी बात है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस, तो कितना होगा 2 और 2 होगा बैलेंस, ठीक है। तो इसमें क्या था, वर्ड फॉर्म में आपको पहले दिया नहीं हुआ था, ठीक है। तो वर्ड फॉर्म में नहीं दिया है तो आपको सीधा डायरेक्टली बैलेंस कर दो उसको, ठीक है। जब बोला कि बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, यदि पहला स्टेप आपको उसने नहीं दिया है तो आप उसको स्किप कर दो, ठीक है। सेकेंड स्टेप से स्टार्ट कर दो कि उसको फॉर्म राइट करो, पहले उसका सिंबल्स और फॉर्मूला के रूप में, और सेकेंड स्टेप जो दिया हुआ है फिर उसके बाद उसको बैलेंस कर दो, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो इसी पे ही। अब जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही इक्वेशन को बैलेंस करने में अच्छे हो जाओगे, ठीक है। बैलेंस द केमिकल रिएक्शंस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, मिक्स बनाती है, क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट
प्लस में वाटर। ठीक है, ये रिएक्शन आपको दी हुई है, बैलेंस करना है आपको बस। देखो वर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, सबसे पहले इसको किस फॉर्म में लिखना है, फिर सिंबल्स फॉर्म में लिखना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला याद होने चाहिए। हाइड्रोक्साइड का मतलब बताया था OH होता है, ठीक है, और कैल्शियम कितना Ca। और आपने 9th क्लास में फॉर्मूले बनाने सीखे थे, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है, कैल्शियम 2 होती है, और OH की कितनी होती है, -1 होती है। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनता है CaOH ट्वाइस। कार्बन डाइऑक्साइड, CO डाई का मतलब 2 और ऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, कैल्शियम का Ca, और कार्बोनेट क्या होता है आपके पास, CO3 होता है। क्या होता है, CO3, CaCO3 प्लस में वाटर H2। ठीक है, इसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया, सिंबल और फॉर्मूला की फॉर्म में हमने इसको क्या कर दिया, राइट कर दिया। ठीक है, अब हमें इस केमिकल इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, आपके लिए 5 सेकंड आपके लिए हैं सरू के, आप इसको बैलेंस करना है। ठीक है, देखो कैल्शियम की संख्या, कैल्शियम कितना रिएक्टेंट साइड में 1, ऑक्सीजन कितना 2, 2 इसके साथ और 2 इसके साथ 4, हाइड्रोजन कितने 2, और कार्बन कितना 1, कैल्शियम कितना 1, ऑक्सीजन कितना 3 इसके साथ और 1 इसके साथ 4, हाइड्रोजन कितने 2, और कार्बन कितना, कार्बन C। ठीक है, यहाँ पे 1, ये तो पहले से बैलेंस है। ठीक है, तब इसको ऐसे कैसे राइट कर देना कि ये तो पहले से बैलेंस है, तो दिस इज़ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आई होप आप लोग अब किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना क्या है कि बैलेंस करने से कि आप, यदि आपको उसको वर्ड फॉर्म में दिया है तो उसको वर्ड फॉर्म में लिखो। ठीक है, नहीं दिया है तो आप उसको, यदि सिंबल्स और फॉर्मूला की फॉर्म में लिखा है तो सिंबल और फॉर्मूला की फॉर्म में लिखो। थर्ड जो स्टेप है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें किसी एक स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर से मल्टीप्लाई करना है हमें। फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं होगा, जब भी किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तब बात को ध्यान रखना। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा उस स्मॉलेस्ट नंबर से जिसको हमने बोला था स्टीरियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोला था। क्या बोला था, स्टीरियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोला था। ठीक है, उससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 5 से हो सकता है, जितने क्या में हो सकता है उतने से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और लास्ट में यदि आपको पता है फिजिकल स्टेट के बारे में तो आप उसको क्या करना है, आपको मेंशन करना है, या किस कंडीशन पे कोई रिएक्शन अक्कर्स हुई है उस कंडीशन को भी आपको बताना है। इट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर्स। थैंक यू।